जो भी मुझे मिलता है तो मुझे कहता है कि आप खाने की दुनिया के अमिताभ बच्चन हो। मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ, मज़ा उस दिन आएगा जब बच्चन साहब को कोई जाके कहेगा सर आप एक्टिंग के संजीव कपूर है। आजकल जो खाने का कंटेंट बन रहा है वो दिखाने के लिए बन रहा है, उसको खाने की तो हिम्मत नहीं होती। पूरा 7 स्टेट्स के क्यूजीन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड प्रोटीन ऑफ इंडिया मूंग दाल। इतनी वैरायटी है ना साउथ इंडिया में, चाहे कर्नाटका में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, केरला में है, कि वन लाइफ टाइम इज नॉट इनफ टू टेस्ट एवरीथिंग। जी में एक रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट होता था और मतलब आई हैव सीन कि कमरा भरा हुआ चिट्ठियों का। एक चीज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, इट वर्क्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट, तो आपको बीटरूट से मिल जाता है। लेकिन अगर ये मैंने किया 10 times नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस। आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करने लग गए हैं। केवल थोड़ा सा सब्सक्राइब करके, कमेंट करके थोड़ा हमें प्यार बरसाइए। आइए शेफ संजीव कपूर का घर गेट क्रैश करने की कोशिश करते हैं और किचन में कुछ बनाने की कोशिश भी करेंगे। हेलो शेफ। हाय, सुन लिया क्या आपने मैं क्या बोल रहा हूँ? हाय नहीं अभी सुना नहीं, सुनूं? नहीं आइए एकदम। हम तो गेट क्रैश कर रहे हैं आपका घर, तो आप हमें कहानियां बताते चलिए अब आपके घर की। सही बात है। वाह, ये बड़ा कमाल है फिल्मी गेट क्रैश। हाँ कि पहले हमें पता है कि आप आ रहे हो, हमने जैकेट पहनी हुई है, गेट क्रैश कर रहे हैं। ये मतलब फिल्मी जो लाइफ है ना, जीवन ऐसी जीत जीवन से जीते हैं ना ये। बट मैं पूरी इतने सालों से देख रहा हूँ कि जो जिंदगी है ना फिल्मी, बड़ी कमाल की जिंदगी है। पर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसे फिल्मी क्यों नहीं कुछ माइक हुआ लगा हुआ है बट बोल गेट क्रैश है। और नहीं मतलब मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि कम हाँ जी। कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत सारे लोगों के साथ में होती है ना, हाँ वो मेरे साथ हुई नहीं। जैसे मैं बॉम्बे आया, हाँ। मैं प्लेटफॉर्म पे सोया ही नहीं। कभी भूखा भी नहीं सोया। कहाँ आए थे आप? नौकरी मिली थी तो आ गया था। हाँ बेस्ट है वेरी गुड स्टोरी। अरे हाँ ट्रेन प्लेन याद ही नहीं है एक्चुअली। नहीं याद बट नहीं। कौन सा साल? 1992 में मुंबई आया। और ये कहाँ काम मिला था आपको? सेंटोर होटल जुहू बीच, वहाँ का एग्जीक्यूटिव शेफ। उससे पहले मैं न्यूजीलैंड में रहता था। तो ऐसा तो था नहीं कि There's no like big struggle story. बट आजकल जरूरी हो गया देखिए ऐसा होना। नहीं देखो, हर किसी में जब आप ऊपर आ रहे हो जिंदगी में तो मेहनत तो लगेगी। वो मेहनत को आप रोएंगे या क्या करेंगे? सो आई हैव चोजन टू फील कि जो भी आपने मेहनत की है उसके लिए आपको मतलब कि नहीं वो ना फिल्मी ग्राफ होना चाहिए कि आपको बायोपिक तभी स्टेशन पे बनेगी। सोए नहीं तो क्या किए? स्टेशन पे सोए नहीं तो मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं मांगने गया, दोस्त ने मना कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैं सड़क पे था और फिर मेरे साथ होगा, फिर देखो मैं यहाँ, और किसी ने बोला सड़क से उठा के स्टार बना था। हाँ, बस वो ऐसा वो मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक पहली नजर में प्यार। हाँ ऐसा मतलब कि ना कि हाँ हो गया यही। मुझे अलियोना जी दिखी तो थी आती बाहर किचन में थी वो। बट और कुछ ये बताओ कि जब इनको इतने सारे लेटर आते थे, हंसल मेहता साहब ने हमें बता रखा है 50-60 हजार लेटर आ गए थे। कौन सी वाली? शाम सवेरा रेसिपी के बाद आए थे तो पहले नो आते तो, बट दैट वाज द फर्स्ट रेसिपी। तो उसके जिसमें बाद बोरी भर के आए थे। एक्चुअली बोरी भर के मतलब मैंने वो देखा, वो हंसा उसे कम बताया। रूम फुल जी में एक रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट होता था और मतलब आई हैव सीन कि कमरा भरा हुआ चिट्ठियों का। इट इज मतलब अनरियल। हम ऐसा मतलब सोच नहीं सकते कि ऐसा भी होता है। हेलो शेफ, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी प्रेजेंटेड बाय द बोल्ड न्यू हांडे अल्कजार। क्या हाल है आपके? थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। मतलब ऐसे नॉर्मल सा दिन लग रहा है मुझे। हाँ हम बस ऐसे सिर्फ एक ही फर्क लग रहा है जी। नॉर्मली पीछे बैठता हूँ, आज आगे बैठ रहा हूँ। ये तो बनता है देखिए। लेकिन हम जुहू में हैं। हाँ। ये आपका गढ़ एरिया है क्या एकदम? हाँ मतलब जब मुंबई आया तो नौकरी सेंटोर होटल जुहू बीच, वहाँ पे नौकरी थी। और मेरे इन लॉज जो हैं, तब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो यहीं जुहू में 9th रोड में रहते थे। तो चलिए ना हम देखते हैं ना पहला घर जहाँ पर आप आए होंगे। हाँ उसकी तरफ ले चलिए। हाँ चलो जी, यहाँ से राइट। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जुहू में इतना बदलाव आया है ओवर द इयर्स कि पहले जितने खड्डे थे उससे और ज्यादा खड्डे हो गए।
पर इट इज फॉर अ बेटर टुमारो। हाँ जी, इट इज व्हाट दे से मुंबई पर इज एक चीज मैं मिस करूंगा, हमारे घर के बाहर जितनी गली है ना वो सारी पूरी खुदी हुई है, सब नया बन रहा है। तो कभी कभी हमें बारिश में बहुत अच्छा तालाब का वो मिलता था, अब आई थिंक अब वो नहीं होगा। हमने सुना है कि आप हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं और उनके लिए आप लोगों ने कुछ बेहतरीन पकवान बनाए थे। हम अबू धाबी में थे तो मैंने उनको फिर अपना तो खाना दिया ही नाश्ते में, तो मैंने लोकल खाना भी इमराती खाना या वेजिटेरियन सब, तो सब उन्होंने ट्राई किया। वाह यार, कहते हैं कि मतलब जो अगर किसी जगह का कल्चर का ये पता करना तो खाने से बहुत अच्छा पता चलता है। सो मतलब बहुत सिंप्लिसिटी है उनके खाने में, बट एट द सेम टाइम ही विल हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर फूड। तो मतलब वो हमस तबुल्ले भी उतनी अच्छे से खा रहे थे, खुशी से खा रहे थे जितना इडली चटनी। मतलब एक मुझे याद है फूल मदामस करके बनाते हैं फूड, राइट? तो मैं उनको दे रहा था, तो मैंने कहा कि सर ये ना यहाँ पे ऐसे होता है, उसमें ऐसे डालते हैं, उसमें थोड़ा कटा हुआ प्याज टमाटर ऐसे करते हैं। उनको कहते तो अपना भाजी पाव हो गया है। ये बहुत सही बात बोले भाई वो, कहते तो अपना भाजी पाव हो गया, क्योंकि बाबा गणेश लगता है भरता है। तो बड़ा so to have that kind of मतलब कोई ऐसा कि खाने का इधर पूरा सिंपल वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन खाना। मैंने कहीं सुना था खिचड़ी उनकी फेवरेट है। खिचड़ी भी खाते हैं, पराठे भी खाते हैं, थेपला सब कुछ खाते हैं। कोई ही इज नॉट फसी एट ऑल, ही इज नॉट फसी, ही इज नॉट कि ऐसा नहीं है कि मतलब ओहो ये नहीं मिलेगा तो मेरा दिन नहीं हुआ है। Very easy with food, what I have seen, and he's also the simplicity में विश्वास रखते हैं। बहुत सुंदर। Chef, we have a brand new segment called Versatile Moments presented by the bold new Hyundai Alcazar, intelligent, versatile, intense. Let me ask you this, हम versatile moments की बात करते हैं शेफ, और लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो ये बताओ कि ये पैरेलल बिजनेसेस ओपन कैसे हो रहे थे, and why was it important to stay that versatile? ओके, सो एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे फादर बैंक में थे, ब्रदर मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमें नंबर्स की पहले से समझ थी। और अगर कुछ हो रहा है, जैसे जब टीवी करना शुरू किया तो बड़ी जल्दी मैंने आई रीच माई प्रोफेशनल मतलब पीक इन होटल्स। तो फिर उसके बाद में कुछ तो और करना था, नहीं तो मैं तो स्टैग्नेट हो जाता। तो फॉर्चुनेटली टीवी हो गया, तो टीवी में सक्सेस करना, उसको किस तरह से करना, फिर अपने आप अपॉर्चुनिटीज आती गई। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एंड जहाँ भी मैं जाता लोग मुझे पूछते थे आपकी बुक है सर? टीवी में शो फ्री देख रहे हो, बुक क्यों लोगे मेरी? पर बार बार जब लोगों ने शुरू किया, अच्छा, फिर मुझे किसी ने बताया उस समय तरला दलाल जी थी जी, कि तरला दलाल जी की उस समय 1 साल की रॉयल्टी बुक की कितनी थी। मैंने कहा इसका 25% में मुझे मिल जाए ना, मैं तो बुक लिख लूं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यदि आप हमें बता सकते हैं तो प्लीज। उस समय उनके थी उस साल की रॉयल्टी करीब 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए क्या मतलब होता है रॉयल्टी का? जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, आउट ऑफ लेमैन्स दिस थिंग पर्सपेक्टिव, नॉट टू बी पोकिंग एट दिस, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। सो रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि आपकी कोई चीज है, उसको कोई उस पे से कोई पैसे कमा रहा है तो उसका परसेंटेज आपको मिल रहा है। बट कैसे कमा रहे हैं वो पैसे? बुक पब्लिशर ने बुक करी, आपकी रेसिपीज हैं, आपकी बुक है, तो पैसे उन्होंने लगाए, किसने बेचे, आपने खरीदे, तो उसमें से एक परसेंटेज अगर जैसे हमारे तो बुक्स एट दैट टाइम वर मेकिंग दिस मच मनी? नो ये कुछ नहीं था। फिर जब हमने शुरू करी I don't even want to say, okay, मतलब not many people know. Yes. तो संजीव कपूर एज एन ऑथर, अब के तो मेरे पास डेटा नहीं है, हाँ जी, और हम लोग हंसते थे उसमें, मैं और मेरा पब्लिशर, द हाईएस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ दिस कंट्री बाय फार। इंडिया टुडे करके एक मैगजीन आया करती जी, उसमें ना हर हफ्ते होता था टॉप ऑथर्स, कपूर टॉप्स अगेन। My closest competitor at that time was Arundhati Roy with God of Small Things. Wow, congratulations, chef. This is such a big win. This was मतलब तब ना ऐसे होता है मिलियन। मतलब there were times we were doing 2 million copies in a month. Oh wow. This was our मतलब we didn't know what hit us.
ब्रिलियंट। तो मैं तो हमेशा तल्ला दलाल जी को बहुत जहाँ भी हैं और बहुत अच्छी वेरी वेरी नाइस की बट आई वाज इंस्पायर्ड कि देखो उनको इतना मिल रहा है ये ऐसे ऐसे। ये बताओ कि जो लंदन वगैरह जाते हो आप, तो वहां पर कौन से इंडियन रेस्टोरेंट जो कोई जाए तो उनको जरूर ट्राई करने चाहिए? आपकी क्या रिकमेंडेशन? मुझे नहीं पता। नहीं पता? मैं जाता ही नहीं। आप कहाँ क्या खाते हो आप? नो सो मैं जहाँ पर जाता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि वहाँ का लोकल खाना खाया जाए। तो मेरा एक रूल कहना चाहिए या मतलब एक्चुअली रूल है, मैं इंडिया के बाहर इंडियन खाना नहीं खाता। अच्छा जी, फेयर इनफ। क्योंकि आप स्पेन जा रहे हो तो मैं स्पेनिश खाना खाऊंगा ना। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। अब मैं अजरबैजान में जाके मैं इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढूंगा तो मतलब फिर तो मैं वहां पे जाके ताजमहल भी साथ ले जाऊं। सही बात है भाई आप फ्रांस जा रहे हो तो आप वहाँ एफिल टावर ही देखोगे ना या कुतुब मीनार ढूंढोगे? नहीं, सही बात है, तो इसलिए इट हैज टू बी दैट। बट एक हफ्ते 2 दिन मतलब नहीं, बिटवीन 2 days to 7 days में आपको याद आ जाती है देसी खाने की। नहीं वो मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे साथ ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि गुजराती घर पे तो क्या फरसान वरसान लेके नहीं चलते आप लोग? थेपला वेपला? नहीं हमारे घर में सब ट्रेंड है मेरे जैसे। वाह। मतलब बचपन से ही बच्चों को ऐसी आदत पड़ी हुई है कि वहां पे है तो हर दिन वही लोकल खाना मिलेगा। लेकिन पहली बार बॉम्बे जर्नी पे ऐसा होगा फोक्स कि हम कट बैक एंड फोर्थ करेंगे, तो थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। एक फॉर्मेट के साथ थोड़ा बदलाव ला रहे हैं, कैसा लगा बताइए। वाह। देखिए, सब लोगों के पास अगर जिंदगी में सू शेफ का प्रबंध हो, हाँ। तो आपको ये प्यार मिल जाता है। So I'm your sous chef. नहीं शेफ सर। तो शेफ, द रेसिपी इज 2 चटनीज। हाँ। एक पीनट चटनी है, हाँ। इट्स सेंगदाना चटनी या गट चटनी जो भी बोलो आप। Sure. एंड वन इज अ टमाटो चटनी। क्या बात है। थोड़ी उड़द दाल भगवा दी थी मैंने, हाँ। थोड़ी चना दाल है। हाँ। ये मैं जब जैसा मन करता है वैसे बनाता हूँ। वो ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए, ठीक है। 100%। साउथ इंडियन रेसिपीज का आप बताएं। हाँ, जो तो साउथ बता रहे थे। इंडियन जो खाना है कि इतनी वैरायटी है ना साउथ इंडिया में। हाँ, राइट कि आप चाहे कर्नाटका में हैं, आप बाकी स्टेट्स में हैं, आंध्रा में, तेलंगाना में, केरला में हैं, आप जो भी आप किसी भी सदर्न स्टेट में हैं, इतनी वैरायटी है उसके अंदर, इतने अलग अलग फ्लेवर्स हैं कि वन लाइफ टाइम इज नॉट इनफ टेस्ट एवरीथिंग। कंटेंट क्रिएशन विद कुकिंग कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि देखने वालों को नहीं पता चलता था कि आप पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या करते होते थे। हाँ, आजकल तो देख लगता है कि बहुत आसान है। हाँ, हम जब कर रहे थे तो लगता था कि बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। Yes. आज तो देखो मतलब कि इट्स बिकम वेरी क्रिएटिव, इट्स बिकम वेरी नाइस, बट स्टिल मेरा मानना ये है कि कंटेंट क्रिएशन में 2 तरीके हैं खाने के। एक खाना दिखाने के लिए बनता है और एक खाना खाने के लिए बनता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि आजकल जो खाने का कंटेंट बन रहा है वो दिखाने के लिए बन रहा है, उसको खाने की तो हिम्मत नहीं हो सकती। तो मैं कोई चीज़ ऐसे पहले से बना के फिर ये निकाल के रखा, आई वुड नेवर डू इट। अरे रियली? नेवर। बैक किचन वाला सीन भी नहीं? नहीं, बैक किचन में तो इंग्रेडिएंट आपके पास में आ गए, पर जब हम पहले करते थे तो बैक किचन भी आगे था, फ्रंट भी मैं था। सब कुछ तो मतलब लोगों को बैक किचन का कॉन्सेप्ट जल्दी से समझा दीजिए ना। तो बैक किचन का मतलब होता है कि सब तैयारी करके रखना है। पर जैसे हंसल के साथ में तो हम ये नहीं पता था हम क्या शूट करेंगे, तो बैठे आए आज शूट करना है तो बैठेंगे, तो उनसे अच्छा मैं वहाँ गया था ना, वो मैंने वहाँ खाया था, वैसा बना सकते हैं? अच्छा चलो बनाते हैं, करते हैं। फिर वो अच्छा ये ना अब ये सीजन आने वाला है, इसमें ऐसा कुछ बनाते हैं, अच्छा चलो ऐसा कुछ बनाएंगे। ये खाना खजाना की बात हो रही है, और जो हंसल साहब है, हंसल मेहता साहब की बात हो रही है। 96 का दौर है। 93 से शुरू हो गया 93 से? हाँ, तो ZTV 93 में लॉन्च हुआ। हाँ। तब से खाना खजाना शुरू हो गया। वाह जी वाह। और या दैट इज तब से ही। What was the pitch to खाना खजाना? What was the name का story? I know there is a story there. So जब शो शुरू होना था तो ZTV नया चैनल शुरू कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक शो खाने का शो होगा। तो मेरे पास हंसल आए और एक उनके साथ पार्टनर थे ऑस्ट्रेलियन, वो आए, उन्होंने कहा कि अच्छा जी ये ऐसे शो करना है और हर एपिसोड में एक शेफ आएगा। और तो पहले खाना खजाना में अलग अलग एपिसोड में अलग अलग शेफ होने वाले थे? जब शुरू होना था तो ऐसे था, खाना खजाना नहीं था। हाँ। तब शो का नाम था श्रीमान बावर्ची। तो श्रीमान बावर्ची मैं नहीं करूँगा। आपने मना कर दिया? मुझे नाम नहीं पसंद आया। मैंने कहा एक तो हम पढ़े लिखे और हम स्ट्रगल कर रहे हैं बताने के लिए शेफ कौन होता है, उसमें आपको टाइम लगा दो श्रीमान बावर्ची, ऐसा नहीं करूँगा। हाँ। सो हंसल एक्चुअली सेड कि
अच्छा, आप इसको नाम नहीं पसंद है? नहीं है, कहते यू हैव अ बेटर आइडिया, गिव मी कपल डे। तो 3-4 दिन बाद आए मेरे पास, मैंने 4-5 नाम सजेस्ट किए, तो उसमें से एक नाम था खाना खजाना। तो उनके साथ में जो ऑस्ट्रेलियन पार्टनर थे, उन्होंने कहा कि होल्ड ऑन, व्हाट डिड यू से? खाना खजाना। खाना खजाना। He said, I don't know what the hell it means, but phonetically it sounds very good. Really, it does. Right? तो हम सब पसंद आ गया। तो लेकिन चैनल में तो नाम चिरमान बावर्ची था। तो हंसल और वो गए चैनल के पास में, उन्होंने कहा क्या बकवास है, चैनल हमारे, हम बताएंगे नाम यही होगा। फिर ना वापिस आ गए कि चैनल ने मना कर दिया। मैं कहा तुमने अच्छे से बेचा नहीं है चैनल को, आई विल कम विद यू। मैं चैनल के पास गया, थोड़ी और कहानी हमने सुनाई, उनके साथ में मिलकर हमने किया, तो हो गया कि खाना खजाना नाम हो गया। मुझे तो एक एपिसोड करना है। हाँ। अब क्योंकि मैं बाकी जितने शेफ थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो अंसर ने कहा कि आप शो के फूड कंसल्टेंट बन जाओ, बाकी शेफ को इतना पता नहीं है, आप फूड कंसल्टेंट। ओके, व्हाई नॉट, चलो जी फूड कंसल्टेंट बन गए। फिर होना शुरू हुआ, कहा कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट द शो विद यू। अच्छा चलो जी, हमने पूरा दिन शूट किया। एक होस्ट थी, एक एक्ट्रेस के साथ में मैं शेफ, पूरा दिन हमने शूट किया। शूट होने के बाद हंसल जी ने कहा कि वो जो होस्ट है ना, उसके रिएक्शन खाने के साथ ठीक नहीं है। योर रिएक्शन वेरी गुड, व्हाई डोंट यू होस्ट इट, और आपके साथ में अलग अलग शेफ आए। मैं तो हाँ करने के लिए बैठा था, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, आ जाओ। ठीक है जी। तो फ्रॉम 1 एपिसोड नाउ आई एम देयर एज अ होस्ट। ऐसे हमने 3 एपिसोड शूट किया। तो एज अ होस्ट एंड अदर शेफ्स विल कम विद यू। या ऐसे हमने 3 एपिसोड शूट कर दिए। वी डिडंट नो दैट वी वर क्रिएटिंग द पायलट ऑफ खाना खजाना टुडे। करेक्ट सर। ऐसे हमारे साथ में 3 शेफ ऐसे शूट हुए। हाँ। चैनल में वो एपिसोड गए, चैनल ने तीनों रिजेक्ट कर दिए। तीनों रिजेक्ट हो गए थे। और ये शेफ्स को कैसे बताया आप ये बात? नहीं, वो तीनों में सबसे कॉमन तो मैं था, तो मैं भी तो रिजेक्ट हुआ। इफेक्ट आपको होना था। मैं ही रिजेक्ट हो गया ना। हम वापस नौकरी पे। हाँ। कोई बात नहीं, शो दोबारा शुरू हुआ। एक होस्टेस रखी गई। चैनल ने कहा कि होस्ट तो लड़की करेगी। करेक्ट। तो एक लड़की को रखा गया और फिर शेफ आने लगे। क्योंकि हम तीनों में थे तो हम तो रिजेक्टेड वाले थे, तो हमें तो बोला ही नहीं अंसल ने कि आप आ जाओ, आप आओ। तो हम अपना नौकरी चुपचाप करेगा, फर्क पड़ता है। एक दिन फ़ोन की घंटी बजती है सुबह सुबह, संजीव आई नीड योर हेल्प। मैं क्या हो गया? अरे मैं पूरा सेट लगा के बैठा हुआ हूँ, ये आने वाले थे शूट करने के लिए, ये आए नहीं हैं लोग। कहते हैं और अब तो मेरा सारा वेस्ट हो जाएगा, सारा क्रू आया हुआ है, जगह ली हुई है हमने, सब सेट लगा हुआ है, सब कुछ हुआ है, एंड इफ एनीवन कैन डू इट लास्ट मिनट ओनली यू कैन डू इट। अरे मैं क्या, मैं तो रिजेक्ट हुआ, मेरा क्या फायदा है। मोटरसाइकिल पे हमने किक मारी, हेलमेट पहनी, पहुंच गए होटल। वहाँ पे हंसल देखो कहा चलो अब मेरे रिलैक्स कि अब ये थोड़ा हो जाएगा। कोई प्लानिंग तो है नहीं, ये तो सोचा नहीं कि क्या करना है। हाँ। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने कहा क्या क्या है, क्या मंगवाया, तो उन्होंने क्या था, चलो कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं। ऐसे करके 2 डिशेस बनाई। पहली जो डिश बनाई उसका नाम रखा हमने शाम सवेरा। दूसरी का आपकी पहली डिश शाम सवेरा थी? हाँ जी। ओह वाह। शाम सवेरा होता क्या है लोगों को बता दो, मुझे पता है, मैंने तो 30, 25, 35 बार शाम देखी। सवेरा एक पालक का कोफ्ता है, यस, जिसके अंदर पनीर भरा जाता है और उसको मखनी ग्रेवी के अंदर हम सर्व करते हैं। क्या बात है। और अगर होगा तो हमारे घर में ना 365 दिन शाम सवेरा घर में होता है। यही पीछे कार्यक्रम हो रहा है जो यहाँ पर इस तरफ है। क्या खत्म हो गया? कल रात को कोई डिनर में था तो उसके लिए मैंने कहा शायद बचा होगा, पर नहीं, पॉपुलर डिश हमारे घर में भी है कि खत्म हो जाती है। नहीं जरूर, वो तो अच्छी पालक डिश का होता है। तो पालक पनीर बड़ी कॉमन चीज, बट एक्चुअली वो मैंने क्रिएट किया था। कोई होटल में उसी टाइम पे कोई मैगजीन को शूट करना था, तो उनको तिरंगा कुछ शूट करना था, तो मैंने तिरंगे के हिसाब से किया था। हाँ ये देखो ये और तो ये पहली रेसिपी थी। और सेकंड एक हमने चिकन का ब्रेस्ट लेके उसके अंदर एक स्पिनच की ली, फिर चीज़ इन सैफरन और ऑरेंज सॉस बनाई और उसको फ्लॉम्बे किया हमने। अच्छा, अब उसकी जो थी रेसिपी वो तो दिखा दी, नामकरण उसका हुआ नहीं, इसका तो हो गया। तो उसने मुझसे पूछा कि अच्छा इसका नाम क्या रखेंगे आप? हाँ, तो मैंने कहा कि नाम ऐसा करते हैं कि जो लोग देख रहे हैं ना वो इसका नाम बता के हमें बताएं। हाँ राइट। जो हमने दूसरी रेसिपी थी, यस, दूसरी रेसिपी को लोगों से पूछा कि आप नाम बताओ, इतना रिस्पॉन्स आया एक्चुअली। तो थोड़ा सा मतलब डिवाइन इंटरवेंशन की
लोगों ने कहा कि इतने सारे शो चल रहे हैं, एक शो के इतने सारे रिस्पॉन्स कैसे आ सकते हैं। करेक्ट। अब हो सकता है उसमें से 80% तो वो नाम के लिए आ रहे होंगे, इसका नाम ये होना चाहिए, रिस्पॉन्स वो आ रहे हैं, बट फैक्ट तो यही था। तो उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चा कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा शो है जिसमें इतना सारा रिस्पॉन्स आया। तो उन्होंने कहा, देखा कि अरे ये तो खाना खजाना है और ये वाला एपिसोड है जिसका आप होस्ट किए रहे। तो हंसल तो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कहते मैं तो आपको से कह रहा हूँ कि ही इज द वन, एंड देन एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। क्या बात है सर, क्या बात है। जितने खाना खजाना के फैंस हैं वो तो बताएं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। दिस इज वेरी गुड, नॉट बैड ना? नो इट्स गुड, इट्स गुड। मतलब तीखा जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा, हाँ, जितना मैं खाता हूँ, हाँ, मेरा तीखा है। हाँ, तो आपको आपके स्वाद अनुसार तीखा भी स्वाद अनुसार, क्योंकि टमाटर अच्छे से भुना हुआ है तो बढ़िया टैंग दे रहा है उसको। हाँ, तो मतलब टैंग अगर चाहिए तो थोड़ा सा और खट्टा जा सकता है ना। इसमें वो डालता हूँ मैं कभी कभी, इमली का। हाँ, तो इमली थोड़ा सा खटास इसमें और अच्छी लगेगी। आप ये टिप दीजिए कि इमली का रस इसमें ऊपर से भी डाला जा सकता है। नहीं, क्यों नहीं डाल सकते? खाने में थोड़े को पूछ रहे, ऊपर से डाला, नीचे से डाला, साइड से डाला, कुछ नहीं। बोलते अच्छा हम ऐसे करेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं होता। ये इतना डराते हैं ना लोग जो खाना बनाते, खासतौर से सो व्हेन आई स्टार्टेड, तो कुछ लोगों ने और शेफ्स ने ट्राई किया, वो लोग खाने को इतना डिफिकल्ट बनाते थे ना। वो उस समय ऐसा होता था जैसे कंपटीशन हो रहा है कि मुझे क्या करना आता है वो मैं बताऊं, और मैं ऐसे करता था कि मैं सिर्फ वो बताता था कि जो लोग बनाएं और वो गलती ना उनकी, दे शुड सक्सीड। करेक्ट। बिकॉज अगर मेरे रेसिपी बना के वो फेल हो गए तो मैं फेल हो गया। करेक्ट। सो आई वुड हेल्प देम सक्सीड। बहुत सुंदर, परफेक्ट। तो ये बताओ कि जो सॉल्ट, एसिड, फैट एंड हीट का कॉन्सेप्ट है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, क्या खाना सिर्फ उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बन सकता है? तो जो साइंस ऑफ कुकिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि क्या करने से क्या हो रहा है, बेसिक पता होता है, चीनी डालेंगे मीठा होगा, साइंस है, राइट। नमक डालेंगे नमकीन होगा। किसी नमकीन चीज़ में थोड़ा सा, अगर किसी मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डालेंगे मिठास बढ़ जाती है, साइंस है, राइट। मतलब आप मस्टर्ड आपने सीड्स डाले, वो पफ किए, फूटे, थोड़ा सा मॉइस्चर था, वो निकला तो उससे फूटा। सो कुछ वोलेटाइल्स जो थे विच आर एक्चुअली बहुत शार्प एंड समटाइम्स टॉक्सिक ऑल्सो, वो निकल गए। साइंस है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जितना आप उसको ज़्यादा आपको पता होगा, आप अगर आर्टिस्ट हैं खाने के, साइंटिस्ट उसके साथ में मिल जाएगा तो खाना बहुत अच्छा हो जाएगा, बेहतर ही होता है। रोड ट्रिप्स और घूमने का कितना शौक रखे हो? बहुत इंडिया के बाहर ज़्यादा ड्राइव। अभी जैसे मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूँ, मेरी छोटी बेटी वहाँ पे है, तो ऑलरेडी मैंने कि वहाँ से गाड़ी हायर करेंगे, सो यू कम टू द एयरपोर्ट और फिर हम गाँव वगैरह में निकल जाएंगे 3-4 दिन, मैं और मेरी छोटी डॉटर हम लोग। तो से इसकी अच्छा आप लैंड करते ही आप ड्राइव करोगे? मैंने कहा वहाँ से कौन सा, मैं खड़े हुए ऐसे बस में चढ़ के आ रहा हूँ, लेट के आऊँगा। सही बात है। वो कहते हैं इतना टायरिंग होगा। क्या टायरिंग होगा? फ्लैट बेड कोई टायरिंग नहीं होता। कुछ भी होता है। शेफ शो ऑफ कर ही रहे हैं तो ये बता देता हूँ कि वी हैव 26.03 centimeter infotainment screen over here which has HD audio and video navigation system which is just beautiful. We just have a brilliant smooth Bombay journey to continue with. You've been cut back from the kitchen to the car again. शेफ ये बताओ कि जो हम साउथ इंडियन खाने की बात कर रहे थे, उसके ऊपर पूरी वार्तालाप खत्म नहीं हुई थी। हाँ बिल्कुल। तो is the world just getting up to Indian cuisine and recognizing it in large numbers? So अभी क्या हो गया, दुनिया छोटी होती जा रही है। हाँ, तो सब जगह इंफॉर्मेशन सब जगह मिल रही है, सब लोगों को पता चल रहा है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो आदान प्रदान है वो बढ़ गया है। तो मतलब आपको इंडिया में जापानीज खाना भी मिलेगा, कोरियन खाना भी मिलेगा, इंडिया में इंडिया का खाना भी मिलेगा जो पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, अब आसानी से डिस्कवर हो रहा है। बट कौन है डिशेज आपकी फेवरेट और कहाँ कहाँ की क्या क्या खाना पसंद करते हो? तो खाने में अगर चाट वगैरह की बात की जाए तो जुहू में ही एक है शर्मा जी। अच्छा जी। हाँ, कला निकेतन के पास में। वाह वाह वाह, बढ़िया चाट उनकी। अरे ये जो कला निकेतन के राइट साइड में गली सी जो होती है उसमें लगाते हैं जो,
मेन सामने ही है। हाँ करेक्ट। जो में वो सी फूड के लिए बेस्ट रेस्टोरेंट है गजाली, हनुमान रोड पे। गजाली बेस्ट। गजाली जो है हनुमान रोड वाला, और भी उनकी हैं ना, सिर्फ वही वाला, और कोई नहीं। गजाली गजाली के सामने कोई नहीं हो सकता। पाव भाजी जो है या बटाटा वड़ा, कीर्ति कॉलेज वाले बड़ा पाव। हाँ, बड़ा अशोक भाई। हाँ, वो बड़ा पाव। फिर अपना जो एक प्रकाश दादर में है, सो लोग आस्वाद एंड प्रकाश, सुबह का नाश्ता जो महाराष्ट्रियन स्टाइल में, सो आई वुड प्रेफर प्रकाश मोर देन आस्वाद। वो कहने लगा कि थाली पीठ उसका अच्छा, मैंने नहीं, इनका ये अच्छा है। तो क्या अच्छा है उनका? थाली पीठ मतलब नहीं, साबुदाना खिचड़ी, ये सब कुछ प्रकाश बहुत अच्छा, नो भेदभाव। नो भेदभाव। एंड अगर डोसा वगैरह अगर कहा जाए तो मतलब अब जहाँ रेगुलरली कुछ गए, तो पहले जब होता था एक इधर कला निकेतन वाले में ही ऊपर टेरेस पे उसके जैसा जो उत्तपम था, वो मैंने कभी नहीं कहीं खाया था। आई थिंक दशा प्रकाश होता था या क्या था, आई थिंक दशा प्रकाश। जितने लोग देख रहे हैं मुंबई से ज्यादा जूकर्स, हाँ, वो लोग प्लीज कमेंट्स में हमें बताएं ये कौन सी जगह की बात कर रहे हैं साहब, क्योंकि आप लोग हमें मदद करके जनरली बता देते हैं ऐसी वाली जगह। मुंबई में ये बड़े होते हैं ना, बहुत रेस्टोरेंट बंद हो गए। हाँ, बहुत तो बहुत दुख होता है मेरे को। तो देखिए शेफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है अपने पास, तो मैंने आपका 18 पे सेट कर दिया, मेरा 22 पे। अगर जरूरत लगी तो आप चेंज कर लीजिएगा। किस किस से आपको कंपेयर कर, कभी एयरपोर्ट पे आपको कोई और समझ के हेलो हाय करके फोटो लिवाया गया है? नहीं, वो तो वैसा तो अक्सर होता है। कौन बहुत लोग पूछेंगे सर, फिर किसी के कोई ऐसा कुछ पता तो, जानते तो हैं पर कौन है नहीं सर आपका नाम, फिर मेरा एक स्टैंडर्ड होता है। हाँ। दो जगह पे स्टार पे पूछेंगे ना कोई गलती से, एक तो जो भाई तुम सारे जितने हो मेरे फील्ड के और तुम मुझे अगर नहीं जानते, हाँ, तो मतलब मैं बहुत गलत है। हाँ। तो उन्होंने पूछ लिया ये सर यू नेम, मैं बोलता हूँ अमिताभ बच्चन। तुम्हें नहीं पता तो मैं क्या हूँ, अब तुम कर लो क्या करते हो तुम। हाँ। तो मैं बच्चन साहब को बता चुका था, वी फिल्मिंग, तो मैं सर ये मैं करते हो आप? हाँ, दो चीज बच्चन साहब के साथ शूट कर रहे थे। क्या चीज शूट कर रहे थे आप लोग? एक कमर्शियल था। अरे वाह। तो दोनों हम ब्रांड एम्बेसडर, खैर क्या हंसती हैं, कमाल है। बहुत कुछ सीखने के लिए उनका। तो मैं ना उनको मैं कहता हूँ, जब थोड़ा कंफर्ट आ गया पूरा गया, तो मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ। आधा दिन हो गया शूट करते हैं। एक्चुअली आधा दिन हो गया था। एग्जैक्टली द टाइम। आधा दिन हो गया। अब तो लग रहा है कि ये तो अब तो मतलब बच्चन साहब चिल है, वो तो हो गया। अच्छा नहीं, मतलब गुड पॉइंट वाज कि जो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे रिएक्शन होंगे इस सिचुएशन में, ऐसे मैं रिएक्ट करूँ, मैं तो चुप हूँ, उनके वही रिएक्शन होते थे। तो मेरे जैसे ही बिल्कुल सोच रहे हैं, या मैं इनके जैसे सोच रहा हूँ, जो भी है, बट सेम है। वेरी गुड। तो आधा दिन जब हो गया तो मैं कहा सर एक ना बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ में ना, मेरा मतलब बड़ा एक वो होता है, जो भी मुझे मिलता है मुझे कहता है कि आप खाने की दुनिया के अमिताभ बच्चन हो। अक्सर मेरे साथ, अक्सर क्या मतलब हर रोज सुनता हूँ। जी। तो मैंने कहा सर, तो ऐसे कहता अच्छा। मैंने कहा सर लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ और ये मैं आज आपको भी बोल रहा हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि ये मज़ा नहीं है कि मैं खाने की दुनिया का अमिताभ बच्चन हूँ। मज़ा उस दिन आएगा जब बच्चन साहब को कोई जाके कहेगा सर आप एक्टिंग के संजीव कपूर हैं। हंसे। मैं सर कभी ऐसा होना बताना जरूर। नो सच लक येट। बच्चन साहब एंड परिवार कोई देख रहा है तो प्लीज लेट अस नो अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो। नहीं, वो तो चांस ही नहीं है, मतलब बट इमेजिन क्या बढ़ गए। मतलब मैं आई कांट बिगिन टू टेल यू कि जब हम शॉट के लिए मैं उनकी वेट कर रहा हूँ और आए, जब मैं उन तक गया तो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं जानता तो हूँ ही, एंड रिस्पेक्ट हमारे को है, तो मैंने कहा मैं जाते ही पहले मैं पैर छूऊंगा तो साथ में, तो उन्होंने वो शॉट पे मैं स्टिल शूट कर रहा हूँ, वो मेन सेट पे हैं, मैं चल के जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं ऐसे ये करूँगा, ये ऐसे। उन्होंने मुझे देखा खड़े हुए, और मैं अभी से मैं नीचे ऐसे झुक सकूं उससे पहले तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, इससे पहले मैं कुछ बोल सकूं गले लगा लिया। व्हाट एन ऑनर टू बी विद यू सर। मैंने कहा
क्या यार, मतलब सर मतलब इट इज अनदर लेवल की लर्निंग जो है हाँ जी, सही बोले। मतलब क्या लर्निंग। एंड बच्चन साहब की पंक्चुअलिटी सबको पता है। अब उस दिन हमारे को कॉल टाइम 10 बजे, ठीक है, बच्चन साहब को भी 10 बजे, हमारे भी 10 बजे। हमने कहा भैया संजीव कपूर बच्चन साहब तो कभी नहीं लेट, आप गलती से भी नहीं लेट होने, हम तो 9:30 बजे पहुंच गए चुपचाप। मस्त है, मस्त है। हम तो बिल्कुल पहुंच गए। शूट 10 बज गए, थाने का भी शूट होगा, बच्चन साहब नहीं बजे। 11 बज गए, बच्चन साहब नहीं बजे। 11:30 हो गए, बच्चन साहब नहीं बजे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो तभी मेरी स्टिल शूट हुई कि वो आ जाएंगे। तो नाउ लुक एट हिज ग्रेटनेस। तो जैसे उन्होंने व्हाट एन ऑनर, एंड बिफोर आई कैन स्पीक, सो सॉरी, दिस इज, इन लोगों ने मुझे बताया नहीं कि दिस इज द Schedule, नो शेड्यूल नहीं, द कॉल शीट। हेयर का क्या वो करना, कहते हैं हेयर आई डू दैट, तो मुझे वो बताया नहीं था, तो इसलिए वो ये लास्ट था, मिनट समय में लगा। किया, तो ये इसलिए सो आई एम सो सॉरी। मतलब ही डजंट नीड टू डू एनी ऑफ दैट, ही Yeah. डजंट हैव टू, Yeah. बट मतलब उनकी तो मतलब कहानियां अगर बताई जाएं, सुनाई जाएं, सुनी जाएं, तो मतलब क्या इंस्पिरेशन है, अनगिनत अनगिनत। संजीव भाई, हमारे पास सराउंड व्यू मॉनिटर फीचर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रैफिक से निकल जाएंगे। आप ये बताइए कि कौन से ऐसे खाने हैं इंडिया के जो अभी भी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं? मतलब जैसे मैं गोंगूरा चटनी को बड़ा पॉपुलराइज करता रहता अरे हूँ। बहुत आई बढ़िया। लव गोंगूरा मैंने चटनी। कल बात की है गोंगूरा चटनी हाँ, की। क्या? तो परसों मैं हैदराबाद में था, अरे वाह जी वाह। तो हम अपना तेलंगाना और एपी लॉन्च जो हो गया है आपका। हाँ हाँ, अरे इस तो तरह अपन हमने, सब खबर रखते हाँ हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे सो वंडर शेफ का हम कर रहे थे, तो ऐसे कोई प्रेस इंटरव्यू वगैरह में तो मैं होता था गोंगूरा की चटनी। गोंगूरा इज मतलब पीपल डोंट नो, तो उसकी पूरी गोंगूरा की, चाहे वो चटनी हो या मटन के साथ में गोंगूरा बना हुआ, ओ हो कमाल कमाल। बिरयानी, ऐसा एक गोंगूरा की बिरयानी of बन course, जाती है। बहुत बहुत बढ़िया। खैर हैदराबाद का तो खाना बहुत ही कमाल का है। बट बहुत कौन से ऐसे 3 फूड आप कह सकते हैं कि अभी भी लोगों को पता नहीं है? जैसे मुझे पता है आप कंजी के भी बड़े फैन हैं, हाँ, तो वो नहीं कांजी जो है, जो ड्रिंक होती है, ड्रिंक होती है। यस। हाँ, पंजाब की काली गाजर की कांजी। हाँ एक कांजी तो होती है, राइस की कांजी होती है। हाँ। एक जो काली कांजी। गाजर की, हाँ, कांजी जो है फर्मेंट होके बहुत ही बढ़िया, मतलब फॉर योर गट इट इज सो गुड। मतलब प्रीबायोटिक, बायोटिक और प्रोबायोटिक की जो बातें होती हैं, वो हमारी कांजी से बेटर कुछ नहीं है। इतनी फर्मेंटेड, लोग कम्बूचा की बात करते हैं, हमारी कांजी पी लो, अमेजिंग ड्रिंक। सुपर। नॉर्थ ईस्ट का खाने की हमारे कभी लोगों को नहीं पता है, तो हमने एक्चुअली दिस ईयर से हमने शुरू किया है कि हम अपना थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि पैंटोन शेड ऑफ द ईयर, तो इसलिए हमने इंग्रेडिएंट ऑफ द ईयर इस बार हमने कहा है 2025 का सैफरन फ्रॉम कश्मीर, पाम्पोर रीजन से, वो 25 का। आई वुड अज्यूम लाइक अ भूत जोलोकिया इज हाँ नहीं, सो हमने नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर क्यूजीन ऑफ 2025, सो वी आर सेलिब्रेटिंग ऑन आवर सोशल मीडिया। हम आप देखो, हाँ, तो पूरा 7 स्टेट्स के क्यूजीन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड प्रोटीन ऑफ इंडिया, मूंग दाल। मूंग दाल, वाह यार, मूंग दाल मतलब अंडररेटेड है यार। सिंपल तड़के वाली दाल, बिना तड़के सिर्फ उबाल भी दो और घी के साथ खा लो। ओहो। सो तो ये जो चीजें हैं, आपने वियर्ड कॉम्बिनेशन की बात की, तो मतलब क्या क्या नहीं है वियर्ड खाया होगा। सोचने अभी अब, हाँ, मतलब नहीं सोच नहीं, अभी मुझे किसी ने बोला अरे हमने वहां पे वो खाया, मैंने कहा कंबोडिया में थे क्या? कहते आपको कैसे पता? मैंने कहा मिलता ही वहीं है। क्या है ये? स्पाइडर, तारंतुला करके। Isn't tarantula venomous one? नहीं खा रहे हैं, तो मैंने भी खाया हुआ है, बहुत लोग रोज खा रहे हैं वहाँ पे। तो आपने खाया हुआ है? कैसा होता है? क्रिस्प था। बट और कौन से ऐसे? तो ऐसे बहुत, मतलब हम सुन लोगे तो परेशान हो जाएगा। जी बताइए। ये ऐसी वाली जो होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं सब। कीड़े मकोड़े नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि जैसे दही मैगी हो गई। नहीं, ये तो ये जो चीजें हैं, ये मतलब इसके अंदर तो मुझे कोई ना वियर्ड नहीं लगता। हाँ, मुझे वियर्ड इसलिए नहीं लगता कि अब देखो ये किसी ने किया है, अब उसकी क्या कंपल्शन, और क्रिएटिविटी तो ऐसी होती है, नया कुछ नया ऐसे ही निकल के आता है। जब तक कुछ आप ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा गलत क्या है ठीक क्या है? सही बात बोले आप। अब किसी को ठीक लग रहा है, हमें जब नमक वाली चाय बोलेंगे तो हमें लगता है क्या है, कश्मीर में जाओ नून चाय तो बहुत बढ़िया बहुत बनती है। बढ़िया। सो इट इज नॉट हम यूज्ड टू नहीं है का मतलब है कि वो वियर्ड है। हाँ,
बट कोला चावल कोई मेरी दोस्त खा ली क्योंकि वो उसको मीठा नहीं मिला था बड़े टाइम से साउथ में इंडस्ट्रियल विजिट पे। ये मैं बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन समझूंगा। सो आप कहोगे जी सॉल्टेड कैरेमल, जब तक आपने डिस्कवर नहीं किया तब तक वो नहीं है। चिली ऑन चॉकलेट जब तक हमने डिस्कवर नहीं किया, सो वो आप हिट एंड ट्रायल से करते हो, तो इसमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। बहुत सही बोले आप, इसमें जजमेंटल नहीं हो सकते। हाँ, अब ये मेरी मानना है कि अब जो को कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं जिसको पता ही नहीं है, देखो गड़बड़ कहाँ होती है कि जो बहुत कॉन्फिडेंस जो कर रहे हैं जिसको पता ही नहीं है, जिसको ABCD पता नहीं है, वो सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं कि मे बी इट इज कूल। करेक्ट। बट अदरवाइज एज क्यूरियोसिटी, एज एक्सप्लोरिंग, नहीं तो कहाँ आप एवरेस्ट थोड़ी चढ़ पाते थे अगर कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहा होता। सही है, खाने के इक्विवेलेंट्स में उसको वो बोलेंगे। बट जो ये मैं ये पूछ रहा था कि लोगों को जिनको पता ही नहीं चला है, अपार्ट फ्रॉम लेट्स से द नॉर्थ ईस्टर्न क्विजीन, अखोनी हो गई या जनरली राइस बियर से भी लेके ऑल काइंड्स ऑफ कूल थिंग्स दैट वन कैन हैव ओवर देयर। भुज जोलकिया तो है ही अमेजिंग, लाइक सो हॉट। करेक्ट, लिटरली डोंट ट्राई इट विदाउट रीडिंग अबाउट इट। इतना स्कॉवल यूनिट में जिसमें हम नापते हैं उसको जी, मतलब इट्स ऑन द टॉप 10 मतलब चिलीएस्ट चिलीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जस्ट टू गिव कि आज जो हम तीखे वाली चिली खाते हैं ना, जो वो तेजा वगैरह जो चिली है वो 75,000 स्कॉविल यूनिट पे होती है जी, और ये जो हम बात कर रहे हैं 850,000 स्कॉविल यूनिट। अरे बाप रे, 10 गुना से भी ज्यादा। बस वो सोचो, बाप रे बाप। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्विजीन। तो मेरे को ये बताओ कि और क्या क्या है, क्योंकि लोग अभी जस्ट जनरली वर्ल्ड इज डिस्कवरिंग। कोई हल्दी पेटेंट करवाने जा रहा था, तो क्या है वो ऐसी 2-3 चीजें जो आपको लगता है कि द वर्ल्ड हैजंट इवन रियलाइज्ड आर सुपर इंडियन फूड? सो आई थिंक जो अभी भी पता चलने शुरू हो गए हैं हमारी, मतलब जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ ही बात हो रही थी, हम ड्रम स्टिक की बात हुई। तो ड्रम स्टिक की मुझे तो बड़ी पसंद है, और तो मैंने कहा ड्रम स्टिक तो हेल्थ के, मैंने बात शुरू की, अरे ड्रम स्टिक छोड़ो जी, इसकी तो लीव्स हैं, मोरिंगा लीव्स क्या कितनी हेल्दी हैं जी, कितना महंगे हो गए हैं ये। सो मोरिंगा इज सुपर फूड, सुपर फूड, राइट? सो वर्ल्ड नीड्स टू डिस्कवर दैट, नॉट जस्ट वर्ल्ड, इंडिया नीड्स टू डिस्कवर इट। अभी भी खाने में नहीं उतना हम इस्तेमाल करें जितना होना चाहिए। करेक्ट, राइट? हल्दी जैसे बोली, आई थिंक हल्दी, गुड न्यूज इज दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड प्लांट्स टुडे। वाओ। टर्मरिक में जो कर्क्यूमिन है, तो उसमें बिकॉज आल्सो मेडिसिनल वैल्यूज, मेडिसिनल है। इट्स बहुत कमाल की चीज़ है। पर सिर्फ खाना नहीं है हमारे यहाँ पे, जैसे अगर आप देखो बीटरूट है जी, राइट? बीटरूट का आप इतना सा सुबह ना ग्लास जूस पी लो, ठीक है? एक चीज़ होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है? नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब आपको सब चीज़ों में, हीलिंग के अंदर इट वर्क्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट। तो आपको बीटरूट से मिल जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे भ्रामरी होता है ना, एक हमिंग जिसको बोलते हैं, अगर ये मैंने किया नेजल कैविटी 10 times नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है सिर्फ इतने से। हाँ जी। ओह वाओ। जस्ट आप दिन में 5 बार कर लो, है क्या बैठे गाड़ी में कर लो। सही बोले आप। क्या मतलब मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक बथुआ आपको नहीं पसंद, तो आप सोचो कि हाउ साइंटिफिक हमारा जो सारी योग है, कमाल का है। बहुत सुंदर। यार सर, हमारी एक बात हो रही थी, हम लोग घर पे थे, आप कर चुके हैं इसके बारे में बात, बट ये बहुत ट्रिकी स्पेस होती है कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस की। तो आप हमेशा मेरे को ऐसे व्यक्ति विशेष लगे हैं जो हमेशा अपनी चीज का हक से मांग लेते हैं। वो कॉन्फिडेंस कैसे लाने का? जैसे आपने मास्टर शेफ जब आ रहा था, आपने बोला था मुझे 1 ही रुपया ज्यादा दीजिएगा अक्षय कुमार साहब से। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाने का, और ये कहानी के पीछे आप कैसे वो बोल पा रहे थे? बिकॉज यू स्टूड योर ग्राउंड रियली हार्ड। तो आई थिंक वो सच्चाई से आता है, और आप कन्विक्शन कैसे आती है जब आपने किसी चीज़ पे मेहनत की होती है ना, सो द ग्राइंड दैट यू हैव गॉन थ्रू, तो आपको कन्विक्शन आ जाती है। आपको पता है कि जो आप कर रहे हो ना, और आपने सारी ज़िंदगी आपका उसमें डेटा है उसका, कि आप जब आपने चीज़ की, जो भी आपने ठीक किया है, तो
उसका आपको फायदा हुआ है, कभी उसका नुकसान नहीं हुआ है। और उसको अगर आपने मैं हमेशा कहता हूं कि माय नाइसिटी माय नाइसिटी इज माय स्ट्रेंथ, इज नॉट माय वीकनेस। मैं अच्छा हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। डोंट थिंक ये मेरी वीकनेस है। तो आप किस प्रकार के कटाक्ष दे पाए उनको जिनको आपको देना चाहिए था? क्रिएटिव किसी को भी जो भी हो, मैं रुकता नहीं हूँ, सोचता नहीं हूँ। एक बार ही बोलता हूँ, वही बोलता हूँ, बार बार भी वही बोलता हूँ। और जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, सच बोलो सुखी रहो। बट इतनी बड़ी आईपी इंडिया आ रही है, तो आपको ये नहीं लगा कि यार थोड़ा बहुत चलो ऊपर नीचे एक पैसा? इससे क्या होता है? ये अगर आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है तो ये तो हाँ बस मतलब यही हो जाएगा। अंदर जाने तो दिक्कत ही होगी। जी हाँ, मतलब जाते तो है, बस वो ड्राइवर का काम है। हाँ। तो अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर क्या फायदा? जिंदगी में अपने रूल नहीं आपने बनाए, फिर क्या ही किए? बट संक्षेप में वो कहानी अगर सुना सको तो बताओ ना, क्या हुआ था? नहीं, पहली बार मास्टर शेफ आ रहा था एंड मतलब मेरे अलावा कोई नहीं था उस समय। तो देयर इज नो अदर पर्सन। या तो आप सारे नए ले आओ, ठीक है, पर अगर मुझे चाहिए तो आप द बिगेस्ट नेम। सो व्हेन दे केम टू मी, तो उससे पहले उन्होंने मेरे पास जब आए, आप चाहिए तो आप बताइए। और हमने ना कोई जान के खुशी होगी कि हमने अक्षय कुमार जी को साइन कर लिया। मैं कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं तो नहीं कह रहा कि क्यों साइन किया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो आई एम वेरी हैप्पी, आई नो हिम, आई नो हिम एंड इज अ वंडरफुल गाय। मैं तो कोई वो नहीं है। तो बजट की बात हुई कि कितना चार्ज करेंगे आप। तो मैं कहा मुझे आपके बजट तो पता नहीं, बट ये तो मुझे अब स्केल तो समझ आ गया। बट क्योंकि ये खाने का शो है, ये है, तो आप जितना भी उनको दे रहे हैं ना, उनसे ₹1 ज्यादा। I don't, in my regard, for a subject matter expert, not a very नहीं, it was not difficult. So I was not कि मुझे कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आपने अब आपको पता है कि आपको इसकी वैल्यू क्या है। आपने उसकी वैल्यू और आपने डिसाइड कर लिया उसकी वैल्यू क्या है। वो तो आपने डिस्कवर कर चुके हैं, आपकी डिस्कवरी हो चुकी है। तो उन्होंने तो इतना चार्ज कर लिया अब हमारे से, अब हम आपको ऐसे कैसे? मैंने कहा देखो, ये तो आपकी चॉइस है। दिस इज, आई एम नॉट सेइंग नहीं आई डोंट नो। फेयर इनफ, बट कुडोस फॉर दैट। आपके साथ कुडोस नहीं, कोई इसके अंदर लड़ाई नहीं की मैंने, कोई रूडनेस नहीं लाया, कुछ नहीं। ये देखिए, हम एंड क्विक रैपिड फायर के साथ करेंगे, जिसका नाम है ड्राइविंग डाउन मेमोरी लेन, प्रेजेंटेड बाय द बोल्ड न्यू Hyundai Alcazar। तो #लास्ट टाइम यू मेड अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन, क्या था और कब किया था आपने कोई स्पॉन्टेनियस डिसीजन? स्पॉन्टेनियस डिसीजन, अभी मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूँ, जस्ट टू मीट योर डॉटर। हाँ, वेरी कूल। और लास्ट टाइम यू गूगल्ड योरसेल्फ? लास्ट टाइम आई गो, एक्चुअली मेरे पास ना अभी पिछले 15 दिन पहले से गूगल अलर्ट चालू हो गया है। चालू तो हमेशा से ही होता है, बट आई थिंक हमारे टीम ने कुछ किया होगा तो उसका ईमेल मेरे पास आता है। हाँ, ये तो हमेशा से ही रहा होगा। हाँ, हमेशा, बट मैं नोटिफिकेशन अब आने लगी। हाँ, नोटिफिकेशन वो तो एज कल ही समझ लो फिर तो। कल ही किया था, कल ही समझ। हाँ, तो अपने वो तो थ्रो होके आ रहा है, करने की जरूरत नहीं, वो तो आ रहा है। हाँ, मस्त है। ये बताइए, लास्ट टाइम एक्सपीरियंस्ड अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, आप कब एकांत पाते हो और कब बैठते हो एकांत में? जब सोता हूँ। उससे पहले आप तड़तड़ है? वेरी कूल। और ऐसा नहीं होता लास्ट टाइम यू हैड अ फैन मोमेंट एंड लास्ट टाइम यू गॉट स्टारस्ट्रक व्हेन यू सॉ समबडी? दोनों बता दो। लास्ट टाइम फैन मोमेंट तो हर रोज हो रहा होता है मेरे साथ में, जहाँ पे भी जाता हूँ। वो कोई आके टाउन पड़ेगा, कोई फोटो तो सबको लेनी है, तो वो दैट इज एवरी डे। वो दिन से शुरू हो जाएगा। अगर सुबह कल 6:30 बजे की फ्लाइट है तो वो एयरपोर्ट पे उतरूंगा, वहाँ से शुरू हो जाएगा। अंदर जाने में लाइन में हो सकता है कि वो जब पुलिस वाला अंदर एंट्री दे रहा है वहाँ से शुरू हो जाएगा, या कहीं से वो, मतलब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट। व्हेन आई गॉट स्टक लास्ट टाइम वाज, आई विल हैव टू थिंक कि कब ऐसा कौन मिले, ऐसा कौन मुझे मिले। सो मेरे लिए ना एक्चुअली आई कैन से कि मैं
परसों कह सकता हूँ, बट इज़ नॉट कि वो पर्सन से। आई वॉज सो वी आर विजिटिंग अ स्टोर, हैदराबाद में था ये, मतलब वो मैं स्टोर देख के हिल गया, मतलब वो किचन का स्टोर है। आप नहीं गए होगे कभी हैदराबाद, क्यों आप, पर अगली बार जब जाओ ना तो एक स्टोर है एग्रोमैक, किचन का ही सामान बेचते हैं। इतना बड़ा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। वाह जी वाह वाह, ये हैदराबाद में। क्या बात है, स्ट्रक बाय दैट स्टोर। क्या बात है। तो अगर आप लोग 1000 कमेंट कर देंगे कि संजीव कपूर जी को वापस लाइए, तो हम इनको वापस ले आएंगे। कई सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, किसी ना किसी चीज की प्रमोशन करने आ ही जाएंगे हमारे पास। नहीं, थैंक यू सो मच। नहीं, आपने इतने अच्छे से किया, आई मस्ट टेल यू, जितनी सिंसियरिटी के साथ में आई हैड, तो मेरे को, मैं आपको पहले ही बताया, मुझे अपना भी अपना भी कंटेंट नहीं मैं देखता मैं, बट आई हैड सीन योर शो। अरे थैंक यू सो मच। तो आई हैड सीन, आपने कोई फिल्म का कुछ प्रमोशन था, एंड आप पीछे बैठे हुए थे, एंड विकी कौशल एमी के साथ, तो वो पार्ट मैंने देखा था। कैसे देखा था, क्यों देखा, मुझे कुछ नहीं पता, बट इट समहाउ रीच्ड मी, मेरे पास आया, मैंने देखा, बट दैट इज सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई सॉ। हाँ, तो आई वाज एबल टू get a part with you. Thank you so much. I will take back a lot of tips. हम खाने की बातें थोड़ी कम कर पाएं तो हम और करेंगे। बाकी आपको मजा आया, हमको मजा आया, आप लोगों को मजा आया तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट बाय सब्सक्राइबिंग इफ यू हैवंट येट। प्लीज कमेंट छोड़ दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। मैं सिद्धार्थ आलम साइनिंग ऑफ।